सेवा भाव के साथ आर्मी में भर्ती हुए पीपली गांव के निवासी फौजी धम्मल सिंह उसी जज्बे को बरकरार रखे हुए हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद भी उसी सेवा को समाज में रहते हुए जारी रखने का काम कर रहे हैं फौजी धम्मल सिंह, जो कि हरियाणा के खरखोदा के पास स्थित पीपली गांव में रहते हैं। नमस्कार जी, मैं धम्मल फौजी, गांव पीपली, जिला सोनीपत, हरियाणा से। पहले मैंने 17 साल देश सेवा की और अभी हम छोटी सी मुहिम चला रहे हैं, चूरमा खाओ इनाम पाओ, हरियाणी संस्कृति, धोती कुर्ता दामन, उसको बचाने के लिए और आदमियों को जोड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, 112 बार रक्तदान कर चुका हूं और आज का जो प्रोग्राम था, छठा चूरमा खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता थी, जो देश के विभिन्न हिस्सों में होकर ने आज फिर हमारे गाँव में आज से ठीक 2 साल पहले दीपावली वाले के दिन पहले चूरमा प्रतियोगिता थी, आज छठी चूरमा प्रतियोगिता है और हम आदमियों को अपने साथ जोड़ते हैं और जुड़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं सब खराब है, बहुत अच्छे आदमी भी हैं। कोशिश करते हैं हम अच्छाई को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छाई को आगे सपोर्ट करने के लिए, जो अच्छा करे उसके साथ खड़ा रहने के लिए। तो आप भी इस प्रकार की अगर मुहिम से जुड़ना चाहते हो तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आप लोगों के साथ में रहेंगे। इन्होंने एक मुहिम शुरू की है। पश्चिमी सभ्यता के बीच गायब होती हरियाणवी संस्कृति से लोगों को जोड़े रखने की, बदलाव की अंधी दौड़ में शामिल लोगों को फिर से अपने रीति रिवाजों से जोड़े रखने का, उसका प्रचार प्रसार करने का एक बीड़ा उठाया है। मुहिम लोगों को जोड़ने की उनकी पुरानी जड़ों से। अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करके सिर्फ स्वाद की खातिर बाजार के खान पान के आदी हो चुके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। हरियाणा के खिलाड़ी इतने सारे खेलों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में इतने सारे मेडल जीतते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है स्वस्थ खान पान। श्री धम्मल सिंह और उनके साथी इसी मुहिम में समाज के लोगों को फिर से वही शुरुआत करने का आह्वान कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और संस्कृति दोनों मजबूत बनी रहें। खाओ चूरमा बनो सूरमा प्रतियोगिता में दूर दूर से आए प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर साबित कर दिया कि वो भी अच्छी चीजों को संजोए रखने में अपनी भूमिका अदा करते रहेंगे। इसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने भाग लिया। न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये साबित कर दिया कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो बेहतर चीजों में हिस्सा बनकर अपनी साझेदारी साझा करना चाहते हैं, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। इस मुहिम में अनेक मेहमानों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अपने शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से समाज में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वे धम्मल फौजी व बाकी लोगों का हौसला बढ़ाने की एक पुरजोर कोशिश की है। इसमें अतिथि के रूप में श्रीमती पारुल दहिया, श्री हर्ष छिक्कारा, श्रीमती सुमन हुडा, श्री दीपक वैद रोहट, श्री सुमित आर्य, श्री रघुवेंद्र मलिक, श्री सुमित आर्य जैसे लोगों का सहयोग होना एक शुभ संकेत है कि इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी ये लोग समाज की जड़ों से जुड़ने का और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृति के प्रति लोगों को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए हरियाणवी वेशभूषा
धारण किए प्रतिभागियों की फ्री एंट्री होना इनके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा, जिससे ये अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। जिसका फायदा ये होता है कि आजकल लोग नए फैशन के दौर में अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा को भूलते जा रहे हैं। इससे वो जागरूक होंगे और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। इस प्रतियोगिता में पुरुष से लेकर महिलाओं तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये साबित कर दिया कि वो आज भी अपनी जड़ों से, अपने रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं और दूसरों को प्रेरित करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे जो वो कर सकते हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं में जो इनाम राशि दी जाती है वो न केवल प्रतिभागियों का बल्कि दर्शकों का भी मनोबल बढ़ाएगी, जो समाज में एक बेहतर बदलाव लाता है और समाज नई चीजों को स्वीकार करने के साथ साथ अपनी पुरानी जड़ों के साथ जुड़ा रहता है। नई चीजों को स्वीकार करने का मतलब पुरानी चीजों को व अपनी संस्कृति को खोना नहीं होता, उससे कटना नहीं होता। ऐसे में जरूरी हो जाता है ऐसे लोगों का आगे आना जो लोगों को अपने समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करते हो। और फौजी धम्मल सिंह उन्हीं लोगों में से एक है जो अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर चल रहे हैं। एक ऐसी मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं जो लोगों को न केवल स्वास्थ्य के प्रति बल्कि अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के प्रति जागरूक करती रहेगी, उन्हें उन्हीं जड़ों से जोड़े रखेगी जो बदलाव की अंधी दौड़ में उन्हें भूल चुके हैं। बदलाव का मतलब कुछ भी स्वीकार करना नहीं होता। बदलाव का मतलब होता है बेहतरी की ओर जाना, नई चीजों को स्वीकार करके भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहना। ऐसे समय में जब हरियाणा में नशा अपने पैर पसार रहा है, वह पश्चिमी सभ्यता जो हमारी जड़ों पर चोट कर रही है और हम सभी लोगों को दूर कर रही है, उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है एक बेहतर समाज के लिए। हरियाणा न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खेलों व अच्छे खान पान के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। ऐसे में ये न सिर्फ हरियाणा के लिए बेहतर होगा बल्कि आने वाले भारत के लिए भी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में इसकी नींव रखेगा, जो भारत को एक अलग मुकाम पर लेकर जाएगी, जो भारत की एक अलग पहचान इसको देगी और आने वाले समय में हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इसलिए हमें आज से ही शुरुआत करनी होगी। ऐसी प्रतियोगिताओं में धनराशि का होना इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोगों का काफी मनोबल बढ़ाता है, जिसे जीतकर वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। वे भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। इससे समाज के लोगों का भी काफी मनोबल बढ़ता है, जिससे वो भी आगे होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार रखते हैं। वे एक बेहतर व स्वच्छ समाज का निर्माण करते हैं। अगर हम ऐसी होने वाली प्रतियोगिताओं को आयोजित नहीं कर सकते तो कम से कम मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ऐसे लोगों का मनोबल तो
जरूर बढ़ा सकते हैं, ताकि बेहतर समाज, बेहतर भविष्य व बेहतर राष्ट्र हमारे सामने जन्म ले सके। एक बेहतर राष्ट्र के रूप में इस विश्व के मानचित्र पर खुद को दर्ज करा सकें। इस प्रतियोगिता में विजयी रहे रोहना गांव के निवासी सुरेश, जिन्होंने 2 किलो 800 ग्राम चूरमा खाकर अपना प्रथम स्थान हासिल किया और इनको धनराशि के रूप में 5100 रुपए नकद इनाम व बाकी सारी धनराशि भी काफी लोगों ने इनको इनाम के रूप में दी है। और इसमें श्री धम्मल सिंह फौजी ने फिर से ऐलान किया है कि अगले साल यानी 1 जनवरी 2024 को फिर से इनके गांव में खाओ चूरमा बनो सूरमा वाली प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें अगर आप प्रतियोगी के रूप में या फिर आयोजककर्ता के रूप में अपना आर्थिक, मानसिक या सामाजिक कोई भी योगदान देना चाहते हैं तो आप खुद को पहले से ही तैयार कर सकते हैं। सुरेश पिल्लू की बहुत डाइट है। ये एक टाइम पर 15-20 रोटी खाता है, दूध, लस्सी, जो भी सुबह लस्सी रहती है, शाम को दूध रहता है। और किसान आदमी है ताऊ हाँ, जी? किसान आदमी है और काम भी बहुत करता है। अच्छा अच्छा। और इसकी जैसे शादी वादी में, प्रोग्रामों में, मतलब मीठे की डाइट बहुत है इसकी। अच्छा। 80-100 तो गुलाब जामुन खा जाएगा, रसगुल्ले, और उसके बाद भी कुछ और आइटम भी देख लेगा। गाँव हम पीपली गांव से हैं। शमशेर फौजी मेरा छोटा भाई है। ये चूरमा प्रतियोगिता एक पुरानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसने चालू किया गया है और ये 6ठी प्रतियोगिता है। चूरमा प्रतियोगिता 6ठी प्रतियोगिता है। इसमें बहुत दूर दूर से आदमी आए हैं, बड़ा बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं। पुरानी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, ये चूरमा प्रतियोगिता करवाई जा रही है।